आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब श्री हनुमान जी लंका में सीता की सुधि लेकर वापस आए और श्री राम को सारा हाल बताने लगे, तब श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि हे कपे, मुझे लंका के विषय में विस्तार पूर्वक बताओ ताकि मैं उसका प्रतिकार कर सकूं। श्री राम का यह कथन सुनकर हनुमान जी लंका का वर्णन करते हुए कहने लगे कि हे देव, चित्रकूट पर्वत के शिखर पर स्थित लंका नगरी अत्यंत दिव्य है। वहां के महल, अट्टालिकाएं आदि सभी स्वर्ण से निर्मित हैं। वह नगरी चारों ओर स्वच्छ जल से परिपूर्ण परिखा से घिरी हुई है। अनेक प्रकार के उपवन शोभा से मंडित हैं। वह दिव्य बावलियों से आवृत तथा अत्यंत रमणीय भवनों से सुशोभित हैं। उन भवनों में सुंदर मणिमय स्तंभ लगे हुए हैं। उस नगरी के पश्चिमी द्वार पर हजारों गजारूढ़ तथा उत्तर द्वार पर पैदल सेना सहित हजारों अश्वारूढ़ राक्षस सैनिक स्थित रहते हैं और विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित 10 करोड़ की पैदल सेना लंका को चारों तरफ से घेरे रहती है, जो अत्यंत सतर्कता पूर्वक नगरी की रक्षा करती रहती है। हे प्रभु, असंख्य हाथी और घोड़े, रथ तथा पैदल इस प्रकार चतुरंगणी सेना, जो नाना प्रकार के शस्त्रों से संचालन में कुशल है, सदा लंका की रक्षा में रहती है। जब लंका में इसके अलावा लंका में अनेकों सुरंगें बनाई हुई हैं और वह लंका का गढ़ अनेक प्रकार की तोपों से सुसज्जित है। हे देवेश, इस प्रकार से सुरक्षित लंका में आपके दास ने जो कुछ भी कृत्य किए उसको आप सुनिए। हे देव, मैंने दशानन रावण की संपूर्ण सेना की 1/4 सेना को मार डाला है। लंकापुरी को जलाकर मैंने स्वर्ण के बने महलों को भी ध्वस्त कर डाला है। हे रघुवीर श्रेष्ठ, मैंने वहां की अनेक सुरंगों तथा तोपों को भी नष्ट कर डाला है। हे देव, अब आपके जाने मात्र से लंका पुनः भस्म हो जाएगी। लंका के उत्तर की ओर सुबेल पर्वत है, पश्चिम दिशा में परलंका है, दक्षिण दिशा में निकुंभिला है। वहां पर योगिनी वट विद्यमान है। लंका के पूर्व की ओर लघु लंका है, जिनके मध्य में लंका अत्यंत कांति से मंडित है। तो दोस्तों, यह सारी सुसज्जित व्यवस्था लंका जी की है, जो रावण ने बनाई हुई थी। और प्रभु राम ने, क्योंकि इसका प्रतिकार लेने के लिए लंका की तरफ प्रस्थान करना था और योजना को क्रियान्वयन करने के लिए अपने दिमाग में एक खाका लंका का तैयार करना था, ताकि लंका पर चढ़ाई की जा सके, किस प्रकार लंका को विजय किया जा सके। यह सभी बातें श्री राम की ज़हन में, श्री राम के मस्तिष्क में इस तरह से घूम रही थी कि हनुमान जी किस तरह का वहाँ का नज़ारा, किस तरह का सीन बताएंगे और उसी सीन को सुनकर, उसी दृश्य को मद्देनजर रखते हुए लंका पर किस प्रकार चढ़ाई संभव होगी। यह सारी व्यवस्था सुग्रीव जी ने, क्योंकि सेनापति सुग्रीव जी ही थे, हनुमान जी तो एक नुमाइंदे थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि सुग्रीव की सेना को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो दोस्तों, यह लंका की आपको मैंने लंका का वर्णन आपके समक्ष किया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।